बताना चाहोगे मैम, जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं इसको किस नज़र से आप देखते हो? जनता का नजरिया बदल चुका है। जनता की नजर से ही देखती हूँ। जनता अब कांग्रेस कांग्रेस मांग रही है और कांग्रेस का मनोबल भी बढ़ चुका है। कांग्रेस के नेताओं में भी जोश है और हमारे प्रत्याशी भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, पूरी तरह जनता के बीच में आ चुके हैं। तो इस मुस्तैदी को, नेताओं की जनता के बीच में हम जीत का चिन्ह के तो रूप मुख्य में। कारण क्या मांगते हो जो लगातार ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों की? क्या मुख्य कारण मांगते हो? मुख्य कारण देखो, लोग समझ चुके हैं कि जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है, तो क्लियर कट है, इसीलिए लगातार लोग कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं, उन्हें फ्यूचर नजर आ रहा है। दूसरी बात, भाजपा से बहुत त्रस्त हैं और कोई नीति एक भी ऐसी नहीं आई जिसको भविष्य में भी लोग देखना चाहेंगे। तो अपना भविष्य सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, अगले 50 सालों के लिए भी लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस है तो कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि 10 साल में बहुत ठगे गए, बहुत ज्यादा ठगी गई जनता। और वो आगे से आगे भी वो नहीं, कभी भी अब लोग कहने लगे हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को बता के जाएंगे कि कभी भी भाजपा का फूल का बटन मत दबाना। तो 100% हमारा ही ये रुझान एक कांग्रेस। बीजेपी सरकार ने ओबीसी को लेकर जी कार्ड खेला था नायब सिंह सैनी जी का, जी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? नायब सिंह सैनी ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज तक इन्होंने ओबीसी की जनगणना तो नहीं कराई। क्या रिप्रेजेंट करेंगे जब पता ही नहीं कि कितने हैं हम लोग। ठीक है, और इनकी तो अपनी बीवी जिला परिषद का इलेक्शन हार गई, तो वो खुद नहीं जनता में अच्छी इमेज रखते। अपने लोकल में जहां से वो है वहां इमेज उनकी अच्छी नहीं है। हरियाणा में तो वो क्या ही परिवर्तन कर देंगे। तो ओबीसी को ठगने का ये धंधा बंद कर दे। ये जो जंगल काटा जाता है ना लकड़ी की कुल्हाड़ी से, और वो लकड़ी, जंगल सोचता है कि कुल्हाड़ी लकड़ की हथी तो अपनी है, लेकिन उस पे आगे लगी हुई धार अब समझ आने लगी है लोगों को कि अपना होने का मतलब ये नहीं है कि ये हमारा कुछ भला करेगी। वो इनकी नजर सोच ही नहीं तो है। ओबीसी समाज मान रहा है जी उसको, तो नायब सिंह सैनी के साथ जुड़ रहा है? कोई भी नहीं जुड़ रहा है। कहाँ जुड़ रहा है? लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा मिला क्या ओबीसी को? सम्मान समारोह किया गया था जी, उसमें सैकड़ों लोग पहुंचे थे वो तो वहां। सरकारी स्तर पे करते हैं, ये सरकारी खर्चा करते हैं, अफसरों की ड्यूटियां लगा देते हैं। आप वो तो गवर्नमेंट का ही खर्चा, लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लोगों ने तो प्रोग्राम नहीं करा था ना। या तो बात हो कि जनता उमड़ के आई हो ओबीसी समाज के लिए, वो तो सरकारी प्रोग्राम था। उसको तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे लोगों जो मेरे प्राइवेट किसी- सेक्टर में मिलना था जी, हम्म, वो भी रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। 75% आरक्षण रद्द हो गया है। तो ये कितना बड़ा तमाचा है। क्या ओबीसी के लिए सैनी साहब करने आए थे? आते ही तमाशा हो गया। हाथ से जो था वो भी छीन गया, जबकि दूसरे सभी राज्यों में है। 75% उसी स्टेट को मिलता है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है जिस स्टेट में वो इंडस्ट्रीज लगती हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ ये वो हार गए। वो 75% आरक्षण ये साबित ही नहीं कर, पैरवी नहीं अच्छे से करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के तो ये आला आका हैं। इंडस्ट्रीज से तो ये पैसा मांगते हैं, चंदा लेते हैं। ये तो है ही उद्योगपतियों की पार्टी, उद्योगपतियों की, अमीरों की पार्टी है। टाटा अंबानी की, रिलायंस वालों की पार्टी है। ये तो कभी चाहते ही नहीं जनता का हित। तो उनके हित में जनता का के लिए इन्होंने पैरवी करी ही नहीं। इनके लिए तो अच्छा हो गया, उन जनता की बजाय जिसका भला चाहते थे उसके भले में चला गया फैसला। तो कांग्रेस पार्टी भी अभी तक संगठन नहीं तैयार कर पाई अपना। कांग्रेस को का संगठन ये आम जनता है। कांग्रेस क्या है? आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने लड़ा था, तो क्या वो संगठन बनाया था कांग्रेस ने? और घर से एक क्रांतिकारी निकल के आ रहा था। तो कांग्रेस का संगठन जनता में है। हमारी जनता ही हम हैं। हमारा कोई इसके अलावा अस्तित्व नहीं है। संगठन तो क्या है कि खुश करने के लिए हम एक नेता को बना देते हैं ताकि वो जिम्मेदारी उठाए। लेकिन जब जनता ने अपने सिर पे ही जिम्मेदारी ले ली है, तो हम तो सम्मान करते हैं पब्लिक का। संगठन बनता रहे जब बने, लेकिन हम लोग अपना 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 फर्ज अदा कर रहे हैं। आप मुझे भी देख ही रहे हो, मेरा संगठन में कोई नाम नहीं है, लेकिन क्या मैं फील्ड में नहीं रहती? क्या लोग मेरे साथ नहीं लगते? तो जनता नहीं देख रही कांग्रेस का कौन संगठन में क्या मायने रखता है, क्या पद रखता है। उनको जो प्यार कर रहा है बस वो तादाद में उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। पर कांग्रेसी नेता एक मंच पर नहीं नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी दूसरे सभी लोग हमारी पार्टी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये भी देखिए ना, लोगों को परवाह नहीं है, नेताओं को परवाह नहीं है। उनको पता है कि समय आने पर ये अपने आप सेट हो जाएंगे। ये तो इनका सभी मजबूत है एक्चुअली। जब एक से बढ़कर एक लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो जो ये दावेदारी किसकी मानते हो आप? दावेदारी तो देखो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन ये बात तय है, सच है कि
इसमें तो कोई प्रमाणित है कि 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हुड्डा साहब। जनता में उनका बहुत अच्छा पहचान है, जनता बड़ा विश्वास करती है उन पे। तो एक तो मुख्यमंत्री के दावेदार ऐसे ही हैं जो जनता उन्हीं के साथ खड़ी हो रही है, चाह रही है। बाकियों को जो जैसा शीर्ष नेतृत्व वो जहां खड़ा करना चाहेगा वो वही मंजूर कर लिया जाएगा। तो 4 उप मुख्यमंत्री भी देंगे हुड्डा साहब? हाँ, ये बात हो चुकी है कि कुछ विशेष वर्गों को जो कौन कौन से वर्ग रहेंगे उसमें? देखो, एससी को तो आप देख ही रहे हो कि प्रदेशीय अध्यक्ष बना रखा, तो हम तो अपना प्रतिनिधित्व मानते हैं कि एससी बीसी को तो ओबीसी को तो रखेंगे, क्योंकि ओबीसी के लिए तो इस बार बड़ा कुछ हमारे सामने है कि ओबीसी के लिए स्पेशली बोला जा रहा है, अलग से संगठन बनाए जा रहे हैं कि ओबीसी सेल भी बड़ा मजबूती से काम कर रहा है। करनाल में भी ओबीसी सेल का तो सारा संगठन तैयार हुआ पड़ा है, हर जगह तैयार हुआ पड़ा है। तो 4 उप मुख्यमंत्री मिलेंगे? हाँ, 4 उप मुख्यमंत्री मिलेंगे। तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? जनता समझदार है, समझ चुकी है। एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, हर बार गलती थोड़ी ना करेंगे। तो मेरी जनता से मैं यही अपील करूंगी कि इस गलती को बिल्कुल नहीं दोहराना है, और आपकी समझदारी में ही हमारे प्रदेश की भलाई है। ऐसा मुख्यमंत्री आपने कभी नहीं देखा होगा जो 5-5 रुपए बच्चों से गुल्लक मांगे जिसने, और किसानों से भी अनाज मांगा और फिर उन्हीं किसानों पे लाठियां चार्ज की है। तो जो जिनका राजा ही मांगने लग जाए तो प्रजा की तो मांग कौन पूरी करेगा? तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था हरियाणा में कि हमारे आगे वही झोली पसार के खड़े हो जाएं, जिनके आगे हमने झोली पसारे वोट दी थी कि झोली इसलिए कि हमारा विकास होगा। तो अब विकासशील लोगों को लाएंगे और विकास का काम अब जो शुरू भी नहीं किया इसने वो हम पूरा करेंगे। पर पीछे से जैसे बात चली थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि मैं पंजाबी और पंजाबी के वोट पे जीते थे। पंजाबियों का कैसे रुझान करोगे कांग्रेस की तरफ? पंजाबी का कहाँ इन्होंने क्या किया है? क्या पुलिस में भर्तियों में पंजाबियों को प्रेफरेंस दी है? क्या आउटसोर्सिंग पे पंजाबियों को बहुत ज्यादा नौकरियां मिली हैं? क्या बिजनेस में पंजाबियों को बहुत बढ़ावा दिया? बिजनेस व्यापार नीति को इतनी अच्छी लाए हैं जो दुकानदार बैठे उन पंजाबियों का भला हुआ हो। जीएसटी और नोटबंदी से उनको तो और कड़ी मार का सहनी पड़ रही है। और क्या पंजाबियों के बाजार में इस बार रौनक थी? वो लोग जो दुकानें करे बैठे हैं बेचारे उम्मीद करते हैं क्या रामनगर के बाजार में रौनक का बेनिफिट ले पाए पंजाबी दुकानदार, कैश कर पाए? लेकिन नहीं, गल्ले उनके उतने ही बड़े लिमिटेड से आए, उनके पास कमाई हुई नहीं है। तो पंजाबियों का किया क्या है? तो वो चीज मैटर करेगी। नाम लेने से पत्रकारों में देखिए पंजाबियों को तो जेल में डाल दिया था, तो वो बच्चे जो जनता की आवाज उठाते थे उनको तो जात के आधार पे भी नहीं छोड़ा गया कि हमारा सीएम है वो दम भर सके। उन पे तो ज्यादा अत्याचार हुए। तो ये तो मैं नहीं कह सकती, किसी भी दर्जे से नहीं कह सकती कि इन्होंने पंजाबियों का भला किया होगा, कहीं नहीं किया। नहीं तो एहसास होता, ईर्ष्या से ही लोग सोच लेते कि यार उनको मिला हमें भी मिलेगा अगर हम अपनी प्रतिनिधित्व ज्यादा दिखाएंगे। लेकिन कौन दिखाएगा? प्रतिस्पर्धा तो इन्होंने पैदा ही नहीं करी, किसी भी वर्ग को इन्होंने आगे ही नहीं बढ़ाया ताकि दूसरा वर्ग उनकी देखा देखी इनके साथ लग जाता। तो कहीं भी किसी भी वर्ग में संतुष्टि नहीं आ पाई भाजपा राज में। थैंक यू। थैंक यू।